यस सर। दिव्यंत, यस सर। दिव्यंत, रूट के अंदर 4 की वैल्यू क्या होती है? सर रूट के अंदर सर बाहर जाके रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2 2 होता है। अच्छा, रूट के अंदर 1 की वैल्यू क्या होती है? सर 1 अगर रूट के अंदर -1 लिखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सर 1 कैसे 1 आ जाएगी बच्चे? सर, क्योंकि हर बार हमेशा जब भी कोई स्क्वायर नंबर बाहर निकलता है तो हमेशा अच्छा पॉजिटिव चलो, अब इसका स्क्वायर करो। जैसे 1 रूट आ रहा है, अगर 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 4 और 1 का स्क्वायर करूंगा तो सर 1 1 1, और 1 का स्क्वायर करूंगा तो -1 आ रहा है? यस सर। नहीं आ रहा ना? यस सर, नहीं आ रहा। 1 का स्क्वायर 1 होता है ना? यस सर। तो तो ये इसलिए रूट ऑफ -1 इमेजिनरी नंबर होता है। इट इज डिनोटेड बाय आयटा। किससे डिनोट करते हैं? आयटा आई से डिनोट करते हैं, आई से। आई से किसको डिनोट करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज आयटा। आयटा की वैल्यू क्या होती है रूट के अंदर? -1। ठीक है। अच्छा दिव्यन, जल्दी जल्दी बोलता जी, आयटा स्क्वायर कितना होगा? जल्दी बोल। सर 1 -1 आएगा ना, रूट हट जाएगा बस। -1 यस सर। ठीक है। आयटा की पावर 4 कितना होगा हमारा? आयटा की पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, यानी यस सर -1 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 1 आयटा की पावर 6 किसके बराबर होगा? आयटा की पावर 4 इंटू आयटा स्क्वायर है। यस सर। आयटा की पावर 4 कितना? 1। आयटा स्क्वायर कितना? 1 -1। आंसर है। -1 आयटा की पावर 8 अगर देखिए, आयटा की पावर 4 का होल स्क्वायर होता है। 1 यस का सर। होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 1। यस सर। आयटा की पावर 10 अगर देखते हैं तो आयटा स्क्वायर की पावर 5। आयटा स्क्वायर कितना था? -1। -1 की पावर 5 कितना होता है? -1। ठीक है। यस सर। अब देख, इसमें देख, आयटा की पावर 2 इंटू क्या लिखा हुआ है? 1 और इसमें क्या लिखा है? आयटा की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 आयटा की पावर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1। यहाँ पे आयटा की पावर 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू +1। आयटा की पावर 2 इंटू 5, आंसर क्या आ रहा है? -1। -1 ये बात समझ जाइए। यस सर। यानी आयटा की पावर अगर 2 इंटू ऑड लिख तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव -1। अगर आयटा की पावर 2 इंटू इवन लिख दूं तो आंसर क्या आएगा? 1 कोई डाउट है बच्चे? नो सर। चल, अब हमने एक सर रूल बना नोट कर लिया। लें। नोट बच्चे याद, रिकॉर्डिंग है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना बच्चे। ठीक है, जैसे इस पेज का है, स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म बात। ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आयटा की पावर 2 इंटू ऑड का आंसर मैंने बोला हमेशा क्या रहेगा? -1। और आयटा की पावर 2 इंटू इवन का आंसर क्या आएगा? +1। तो ये हो गया हमारा आयटा की पावर 2 इंटू ऑड, आयटा की पावर 2 इंटू इवन। ये हमेशा याद रखना। आयटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी वैल्यू क्या होती है रूट के अंदर? -1। और आयटा की पावर 2 इंटू ऑड आंसर क्या होता है? -1। 2 इंटू इवन क्या होता है? +1। कोई डाउट है किसी को भी? नो सर। चलो, आसना। यस सर। चलो अब आसना तुम बोलना। आयटा की पावर 48 निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया आसना? यस सर। आयटा की पावर 48 को क्या लिखते हैं? 2 इंटू 24। यस और नो? यस सर। तो ये आंसर क्या आएगा? 2 इंटू इवन है, ऑड है? सर इवन है, तो आंसर विल बी, पॉजिटिव नंबर। ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ आसना आयटा की पावर 94 है तो क्या लिखूं? आयटा की पावर 2 इंटू 47। बात क्लियर है? यस 47 सर। इज ऑड और इवन? सर तो आंसर इज
minus negative number. अच्छा शरद, Yes, sir. आइटा की पावर 12, व्हाट विल बी द आंसर? +1. +1 क्यों? सर 2 into 6 है, 6 एक इवन नंबर होता है इसलिए +1. ठीक है। क्या था पूर्वांश? लिपिका? यस सर। आइटा की पावर -1 18 क्यों? सर क्योंकि 2 into 9 होगा और 9 ऑड है इसलिए माइनस। अच्छा नेक्स्ट बोलेगा कौन बोलेगा बच्चे, जल्दी बोलो नाम। सर ध्रुव बोलेंगे. एक जना बोल दो बच्चे। सर ध्रुव. ध्रुव बोलो। आइटा की पावर 19 अगर निकालना है तो व्हाट विल बी द आंसर? सर नेगेटिव. नहीं बच्चे, ये देखो, हम आंसर जो बोलेंगे आइटा की पावर 18 इंटू आइटा बोलेंगे, ठीक है। आइटा की पावर 18 का आंसर क्या आएगा? 2 इंटू क्या है ये? 2 into 9 ये नेगेटिव 2 होगा. इंटू 9 है, इसका आंसर -1 आएगा, इसका आंसर आइटा, दैट इज आंसर इज माइनस आइटा। कोई डाउट है? नो सर. अच्छा सर इसमें ध्रुव एक आइटा की और वैल्यू बोलो। नहीं पुट कर सकते? नहीं, रूट के अंदर -1 याद होता है, अंडरस्टूड होता है, ठीक है। ध्रुव बच्चे, यस सर. यस सर. आइटा नहीं, ध्रुव सचदेवा नहीं, कोई दूसरा वाला ध्रुव। आइटा की पावर 24 है, तो आंसर क्या आएगा ध्रुव बच्चे? सर +1. +1 क्यों आएगा? क्योंकि 12 इवन नंबर है. हाँ, अगर मैं बोलता हूँ, अब दोबारा बोलियो, आइटा की पावर 29 को कैसे करेंगे? सर माइनस आइटा. बिल्कुल, आइटा की पावर एक बार देखते हैं, 2 इंटू 14 और इंटू आइटा। 2 इंटू 14 का आंसर +1 होता है, इंटू आइटा दैट इज आइटा। ये बात समझ आई है बच्चे? ओके सर. चलो आइटा, अब मैं एक और बोलते हैं, क्या होता है, कौन बोलेगा? दिव्यंत। यस सर। दिव्यंत बोलो एक बारी। आइटा की पावर अगर मैंने बोला 39, क्या बोलेंगे? सर आइटा की हो जाएगा 2 × 19 सर, तो हो जाएगा माइनस आइटा। 2 इंटू 19 इंटू आइटा दैट इज माइनस आइटा। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर। अच्छा, अब मेरे को बोलेगा आंसर दृष्टि, बोलोगे? यस सर। आइटा की पावर 84, जल्दी बोल दृष्टि। दृष्टि +1 आएगा। दृष्टि बच्चे समझ आया है, यस और नो? यस सर। अगर मैं बोलता हूँ दृष्टि एक और बार बोल, आइटा की पावर 7 है, क्या बोलूं? माइनस। दृष्टि सोच समझ के नहीं बोल रहे बच्चे। कोई डाउट है? मैंने सर इसमें माइनस आइटा लिखा है, इसकी वैल्यू पुट नहीं करनी? अगर बच्चे आपको लिखने का मन है तो माइनस और रूट -1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट अभी इसमें ही छोड़ना है, सही है। ओके सर. अगर मैंने बोला, अब जो चीजें याद रखनी है, आइटा स्क्वायर सबको याद रहना चाहिए, आइटा स्क्वायर -1 होता है। आइटा क्यूब जो होता है, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा होता है, दैट इज माइनस आइटा। ये और आइटा की पावर 4 दैट इज +1। कोई डाउट है? हिमांग? यस सर. हिमांग, हिमांग आइटा की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बोल। √(-1). और आइटा की पावर 2 इंटू ऑड क्या होता है, जल्दी बोल। सर -1. आइटा की पावर 2 इंटू इवन क्या होता है? +1. ठीक है, ये बात समझ आ गई है। यस सर. आइटा स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बोल, याद रखने को बोला था। -1. आइटा क्यूब कितना होता है?
माइनस आयोटा आयोटा की पावर 4 कितना होता है? +1। ये सारी चीजें सबको याद रहनी चाहिए अलग से, ठीक है? ये तो हमेशा अंडरस्टूड है, ये याद रहने वाली चीज। अब जैसे अगर मेरे को निकालना है, सपोज कर लो आयोटा की पावर 343 प्लस आयोटा की पावर 424 डिवाइड बाय आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 7, इसकी वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन समझ आ गया हिमांग? यस सर। अब वैल्यू लिखनी है, 343 है तो क्या लिखते हैं इसे, आयोटा की पावर 342 इंटू, 342 इंटू आयोटा। ठीक है, आयोटा की पावर 2 इंटू क्या लिखते हैं, 212 212 डिवाइड बाय आयोटा क्यूब है आयोटा 2 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 7 कितना हो गया, 2 इंटू 3 इंटू आयोटा। कोई डाउट है हिमांग? आयोटा। नो सर। आयोटा की पावर 342 को क्या लिखते हैं, 2 2 इंटू, इंटू 171 सॉरी हाँ यस 171। हाँ तो इसकी 2 इंटू 171 की वैल्यू क्या होगी, आंसर +1 -1, सर -1। माइनस आयोटा प्लस 2 इंटू ये आ गया 1, नीचे क्या आया, माइनस आयोटा, सही है? यस और सर। दूसरा क्या आया, प्लस माइनस आयोटा, ये भी सही है। यस सर। यस सर। तो ये हो गया 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय -2 आयोटा। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। रहना चाहिए नीचे, कभी भी आयोटा नहीं रहना चाहिए। नहीं। इससे जब भी आयोटा रहे, आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा से डिवाइड किया। अब 1 माइनस आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय -2 आयोटा स्क्वायर। कोई डाउट है? नो सर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बता दो। -1। तो +1 हो गया, नीचे क्या आ गया, 2। कोई डाउट है? 1 प्लस आयोटा 2। बाय 2 इज द आंसर। डाउट है? नो सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैंने बोला क्या होता है आसना, सर पिछले वाले का आंसर क्या था? 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 2, ओके सर। आयोटा की बार आसना, यस सर। बच्चे इसका आंसर निकालना। आयोटा की बार 7 प्लस आयोटा की बार 8 प्लस आयोटा की बार 9 प्लस आयोटा की बार 10। क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर। आयोटा की बार 7 को क्या लिखेंगे, जल्दी बोल। सर 7 इंटू 1। यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। मुझे इसका सर पहले वहां का पे आंसर 6 की क्या जगह है, 3 होगा। बच्चे 3 कर दिया। 2 इंटू 3 इंटू आयोटा, आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा पहले का। इसका आंसर आएगा +1, इसका आंसर आएगा प्लस आयोटा, और इसका आंसर आएगा 2 इंटू 5 -1। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। तो आंसर कम्स आउट टू बी, 0। समझ आ गई बात? यस सर। चलो एक बारी और, एक बोलेगा शरद, यस सर। अगर कहीं पे लिखा है आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय आयोटा, इसको सॉल्व करना है, ठीक है? यस सर। तो नीचे आयोटा रहता है कि नहीं रहता? सर नहीं रहता। तो उसकी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, सर आयोटा स्क्वायर की -1। इंटू आयोटा डिवाइड बाय आयोटा। यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। तो ऊपर क्या आया, आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर। एनी डाउट बच्चे? नो सर। सर आयोटा -1 स्क्वायर आ की जाएगा। वैल्यू, -1। तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा। एनी डाउट बच्चे? नो सर। कोई डाउट तो नहीं है अभी तक जो बताया है? नहीं सर। लिपिका, यस सर। अब इक्वालिटी दूसरा टॉपिक है। पहली एक्सरसाइज ये थी कॉम्प्लेक्स नंबर वाली,
दूसरी एक्सरसाइज में इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे, लिपिका किससे डिनोट करते हैं? सर Z से। और उसको बोला क्या जाता है? a प्लस आइटा b। a जो होता है उसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। a को क्या बोलते हैं? रियल पार्ट ऑफ Z। और b को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। कोई डाउट है? नो सर। अगर मैं z को बोलता हूँ, जैसे अगर मैं बोलता हूँ 3 प्लस 4 आइटा, तो रियल पार्ट ऑफ z कितना है? जल्दी बोल दो। सर 3। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है? सर 4। हाँ, ये बात समझ आ गई सर z क्या Yes. होता है? क्या? z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। z से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो सर पार्ट्स पीछे होते तो हैं, एक रियल पीछे तो होता है, आपने एक सर पीछे आपने आयटा कहा था ना z को कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने हाँ, के लिए। आइटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आइटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो होता है ना, इट इज द मिक्स ऑफ रियल प्लस कॉम्प्लेक्स। वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें a की वैल्यू 0 होती है। ठीक है? सर आपने रियल चलो, के आगे z क्यों लिखा है? रियल z, ध्रुव और सर बी क्या है? क्या? बी क्या है? सर a क्या है? बी जो इमेजिनरी पार्ट है, बी इमेजिनरी पार्ट है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आइटा है, तो रियल पार्ट कितना होगा बच्चे बोलो? 3 और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? माइनस 4। -4। ध्यान रखेंगे, आइटा नहीं बोलेंगे। अच्छा, सर क्या रियल और होता है? इमेजिनरी में डिफरेंस क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट जो है, दोनों की वैल्यू a और b दोनों रियल है, बट ये आइटा के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे कॉम्प्लेक्स पार्ट बोलते हैं। ठीक है? ओके सर। इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। अच्छा, दिव्यन, यस सर। अगर मैंने कहीं लिखा है x प्लस आइटा y प्लस आइटा x माइनस y इज इक्वल टू z है, तो रियल पार्ट कितना होगा z का? सर रियल पार्ट z का सर ये वाला रियल वैल्यू क्या है? सर -5। x माइनस y। जो भी आइटा के साथ लिखा होगा वो इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? जल्दी बोल। सर x -y। इमेजिनरी पार्ट कितना होगा? आइटा के साथ क्या क्या लिखा हुआ है? जल्दी बता। आइटा के साथ y और x -y। बस x ही तो लिखा है, ये तो अलग है ना बच्चे, y। ओके सही है? यस सर। अच्छा, एक और बारी बोल दे दिव्यन, एक और बारी बोल। 2x प्लस 3y प्लस आइटा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू z है। कॉम्प्लेक्स नंबर z की रियल पार्ट क्या है? सर 3x प्लस 3y। बच्चे, ये आइटा के साथ क्या लिखा है? बता जल्दी। 3y और क्या लिखा है? 3x तो 3y। ये इमेजिनरी पार्ट। यस ये सर। क्या होगा? और रियल पार्ट क्या होगा? जल्दी बोल। रियल पार्ट क्या 2x होगा? जो 2x माइनस 2 2y, 2x माइनस 2y। इमेजिनरी पार्ट अगर मैं बोलता हूँ तो क्या होगा? जल्दी बोल। 3xy प्लस 3x। 3y प्लस 3। 3y प्लस 3x। अच्छा, एक और बोल दे। अगर मैं कहीं पर बोलता हूँ 2 प्लस 3 आइटा डिवाइड बाय 5, इसका रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट 2/5। रियल पार्ट 2/5 है। इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3/5। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अब एक चीज पहले समझते हैं, उसके बाद शायद आगे प्रोसीड करें। सबको समझ आ गया रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है? कोई डाउट तो नहीं है रियल और इमेजिनरी पार्ट में? नो सर। ठीक है। अब आप कौन बोलेगा? माधव। यस सर। माधव, अब तू बोले। माधव, अब ये बता मेरे को, अगर मैंने बोला स्टैंडर्ड फॉर्म,
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगी? z की वैल्यू क्या होगी? a प्लस आइटा b। और a क्या होता है आपका रियल पार्ट और b क्या होता है आपका? इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, अब माधव एक बार सुन ले। अगर मैंने कहीं लिखा 1 प्लस आइटा ओवर 3 प्लस 4 आइटा, ठीक है, सही है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। इसको किस फॉर्म में लेके आना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में नीचे आइटा तो नहीं रहेगा, ये बात समझ आ गई? यस सर। तो जब भी नीचे आइटा है इसको रैशनलाइज कर दो। 3 माइनस 4 आइटा डिवाइड बाय 3 माइनस 4 आइटा। बच्चे कोई डाउट है माधव? नो सर। अब ऊपर को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 1 इंटू 3 3 प्लस 3 आइटा माइनस 4 आइटा माइनस 4 आइटा स्क्वायर। बच्चे ऊपर वाली चीज समझ आ गई? यस सर। और यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 माइनस 4। माइनस 4 आइटा का स्क्वायर। कोई डाउट है? नो सर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? सर आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो तो ये 3 प्लस 4 हो गया ये पूरा, यस सर। और दूसरा हो गया माइनस आइटा डिवाइड बाय 9 माइनस 16 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर कितना? आइटा स्क्वायर -1। 7 माइनस आइटा डिवाइड बाय 25 हो गया। रियल पार्ट कितना हो गया? सर रियल पार्ट 7/25 और इमेजिनरी पार्ट 1/25। -1/25 बच्चे, -1। ठीक है। -1/25। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा 11 से कोई बच्चा बोलेगा, हर्षित बोलेगा। यस सर। 1/3 प्लस 4 आइटा 1/2 प्लस आइटा प्लस 1/3 प्लस आइटा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। क्वेश्चन क्लियर है बच्चे? यस सर। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लाना है तो क्या करना पड़ेगा? नीचे से सारे आइटा क्या करने पड़ेंगे? सर ऊपर कॉन्जुगेट लेना होगा उनका। पहले अभी है ना थोड़ा सा सॉल्व करते। 1/3 प्लस 4 आइटा। हेलो। हाँ बच्चे, आवाज आ रही है? यस सर। सर कॉन्जुगेट लेना है। नहीं, अभी पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लूं। यस सर। ये ऊपर देखो यहाँ तक 3। बात समझ आ गई है? यस सर। ये ऊपर क्या आ गया? 5 प्लस 2 आइटा, 5 जो आप प्लस 2 बोल रहे थे आइटा। पहले वो भी कर सकते थे। 3 प्लस 4 आइटा इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा जल्दी बोल? 2 इंटू 3। सर 6 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ये बात समझ आ गई है? यस सर। आइटा स्क्वायर कितना होता है? सर -1, तो ये हो जाएगा तो 5 प्लस 5 आयोटा। 3 प्लस 4 आइटा 5 प्लस 5 आइटा। ठीक आयोटा। है, अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लूं। यस सर, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 15 आयोटा प्लस 20 आयोटा प्लस 20 आयोटा। 20 आइटा प्लस 20 आइटा स्क्वायर शायद, है ना? यस सर, 20 आयोटा स्क्वायर। 20 आइटा स्क्वायर -1 होता है, यस सर, -1 हो जाएगा ये। तो ये -5 आ गया। यस सर, -5 प्लस 35 आयोटा। अच्छा, मैं इसको 5 बाहर ले जाता हूँ पहले। 5 प्लस 2 आइटा -5 कॉमन ले लिया। 1 -7 आइटा। बच्चे कोई डाउट है? नो सर, फिर ऊपर नीचे हम 1 प्लस 7 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 1 प्लस 7 आइटा 1 प्लस 7 आइटा। बच्चे कोई डाउट है? नो सर। आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर, 5 इंटू 1 सर 5। +20 आयोटा जो था डिनोमिनेटर में, उसके बाद नीचे वाला का स्टेप बता दो कि क्या हुआ है। 20 आइटा प्लस 15 आइटा कितना हो गया? 35 आइटा। और 20 आइटा स्क्वायर और 15 -5 हो गया। यहाँ पे -5 कॉमन ले लिया तो आपका 1 -7 आइटा आएगा। रैशनलाइज कर दिया। कोई डाउट है? ओके सर। 5 प्लस 2 आइटा प्लस 5 7 35 आइटा प्लस 14 आइटा स्क्वायर, और नीचे आ गया -5 1 का स्क्वायर -7 आइटा का होल स्क्वायर। होल कोई स्क्वायर। डाउट है? नो सर।
अब ऊपर देख लेते हैं 14 आइटा स्क्वायर कितना होता है -14 -14 -14 + 5 कितना सर -9 ये जाएगा ठीक है -9 37 आइटा आइटा डिवाइडेड बाय -5 इंटू सर 1 माइनस + 49 कर दूं सर यस सर ठीक है आइटा स्क्वायर -1 होता है 7 का स्क्वायर 49 होता है -9 + 37 आइटा डिवाइड बाय 5 5 दा -250 250 अच्छा अब रियल पार्ट क्या है जल्दी बोल दे सर रियल पार्ट हो जाएगा इसका 9/250 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 37 बाय -250 कोई डाउट है बच्चे नो सर समझ आ गई है ये बात यस सर आ गया नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं कौन दृष्टि बोलेगी Yes, sir. दृष्टि अगर क्वेश्चन आता है 3 + आइटा डिवाइड बाय 2 + आइटा का होल क्यूब क्वेश्चन समझ आ गया Yes, sir. क्या करना है तो पहले a नीचे + b का वाला होल क्यूब का वो फॉर्मूला खोल करेंगे। दें a + b का होल A क्यूब क्या होता है a क्यूब + b क्यूब क्यूब प्लस बी प्लस क्यूब 3ab a प्लस + b ए प्लस बी कोई डाउट है a क्यूब कितना 8 + आइटा क्यूब + 3 to the 6 आइटा 2 + आइटा बच्चे किसी को कोई डाउट है इसमें दृष्टि डाउट तो नहीं है ना 3 + आइटा आइटा क्यूब क्या होता है जल्दी बोलो 1 आइटा स्क्वायर 1 होता है ना बच्चे आइटा क्यूब क्या होता है आइटा स्क्वायर इंटू आइटा आइटा स्क्वायर माइनस आइटा हो जाएगा ना ये 12 आइटा दृष्टि थोड़ा सोच समझ के बोलो है बच्चे आइटा स्क्वायर कितना माइनस -1 3 + आइटा 6 8 - 6 2 हो गया प्लस 11 आइटा बच्चे कोई डाउट है नो सर यहाँ पे आ गया 2 - माइनस 11 आइटा और 2 - 11 आइटा कोई डाउट है नो सर 3 to the 6 + 2 आइटा -33 आइटा -11 आइटा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर -121 आइटा स्क्वायर ठीक है 11 का स्क्वायर 121 ये माइनस ये आ गया 17 - 31 आइटा डिवाइड बाय 125 आ गया ये बता बच्चे रियल पार्ट क्या है 17/125 इमेजिनरी पार्ट -31/120 बच्चे कोई डाउट तो नहीं है नो सर चलो अब नेक्स्ट देखते हैं बोलेगा कौन नेक्स्ट बोलेगा लिपिका यस सर लिपिका अब है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर a + आइटा b = c + आइटा d कब होंगे जब a = c होगा और b = क्या होगा डी यानी रियल पार्ट के बराबर हो इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा तभी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे इक्वल होंगे इक्वल कोई डाउट है इस चीज में नो सर जैसे अगर मैं बोलता हूँ लिपिका देखो 2x + 3y + आइटा x - y = 3 + 4 आइटा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x and y so that these two complex numbers are equal कोई क्वेश्चन में डाउट है नो अब रियल पार्ट क्या है लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट क्या है जल्दी बोल दे सर रियल पार्ट है 2x + 3y = किसके बराबर होना चाहिए सर 3 + 3 के बराबर है, और x - y किसके बराबर होना चाहिए 4 के बराबर दोनों को सॉल्व करना है मल्टीप्लाई कर दो 2 से इसे तो पहली इक्वेशन तो यही रही 2x + 3y = 3 ये हो गए 2x - 2y = 8 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे कितना आ गया 5y = -5 y = -1 मुझे कोई डाउट है नो सर y की वैल्यू -1 डाल दी x - -1 = 4 x = कितना
आपका 3 आ गया। कोई डाउट? नो सर। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू माइनस, ठीक है। यस सर 2 मिनट में कॉपी कर रहे हैं। अच्छा 1 मिनट बच्चे, बच्चे कॉपी मत करो ना, स्क्रीनशॉट ले लो ना, ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। सर ये वाला दे लेक्चर दो। जल्दी डाल देना थोड़ा। ठीक है बच्चे, मैं डाल दूंगा। कौन बोल रहा है जल्दी डालने के लिए? सर ध्रुव। अच्छा ध्रुव, मैं अभी ध्रुव, दूसरा वाला ध्रुव है ना? सर सर मैंने कौन नहीं ध्रुव बोला तो अच्छी सर। देगा, जल्दी भेज दियो है इसे। हाँ जी सर, हाँ जी। सर हाँ ये यहाँ तक, हाँ बोलो। सर जो लेक्चर 2 कॉम्बिनेशन है वो ऑफलाइन क्लास हुई थी सर, वो मैंने रिकॉर्ड हाँ नहीं करा था। बिल्कुल 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 बच्चे, मेरे को याद है, याद, अब याद आ गया तुमको। यहाँ तक बात सर समझ आ गई है? सर एक डाउट था। हाँ बोलो। तो 9th में हमें ये नहीं सिखाया 2x + 3y को फिर नॉर्मल में कन्वर्ट करना, जैसे कि y कोई = बात नहीं, -। कोई बात नहीं, ये नहीं समझ आया होगा ना? यस सर। कोई बात नहीं, कुछ समझ आ गया वो ज्यादा अच्छा, ठीक है। अभी ये बता देंगे, ठीक है। ओके सर। कुछ समझ आया था कि नहीं इसमें? यस सर। सर मैं आंसर यही उधर तक ही छोड़ दूंगा फिर, अगर ठीक है ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैंने बोला x² - 5x प्लस आयटा y² प्लस 2y इज इक्वल्स टू, आपको दे रखा है -6 माइनस आयटा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर दीज बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। कोई डाउट है? चलो ध्रुव बच्चे बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना। यस सर, मैं बोल दूंगा। x² - 5x किसके बराबर हो गया? -6। यस सर, तो और x² y² प्लस 2y इज इक्वल टू, 1 तो यहाँ पे x² - 5x प्लस 6 इज प्लस इक्वल 6। टू 0। यस इट इज अ सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस सर, ये सॉल्व हो x² जाएगा। - 2x - 3x प्लस 6 इक्वल यस टू 0। यस, x x x - 2 -2 -3 -3 x into, - 2, यस सर, तो x x -2 की x वैल्यू या तो -2, 2 होगी या तो 3 होगी, यस सर, ठीक है। यस सर। अब y की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये सर क्या हो y गया, स्क्वायर प्लस y y² प्लस y 2y प्लस प्लस 1। यस y सर, प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल यस टू सर, 0, y इक्वल टू -1। -1। कोई डाउट है? नो सर, हो गया। अच्छा ध्रुव, यस सर। एक और चीज करनी है बच्चे आपने, हाँ मेरे को ना आर डी शर्मा की पिक्स, आर डी शर्मा की पीडीएफ बना देगा कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज की। जी सर, मैं बना के भेज दूंगा अभी। हाँ वो बना के भेज दियो, और ये भी बना के भेज दियो। आप रिकॉर्डिंग बंद कर दे।